बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज 7 जून है। सुबह मॉर्निंग का टाइम है जी, 5:30 हो चुके हैं और वेदर जो है टेम्परेचर कुछ कम है जी कल से। रात हल्की फुल्की बारिश हुई है, ये देख लें बादल हैं अभी भी, और धूप अभी निकलने की उम्मीद नहीं है फ़िलहाल। बहरहाल मौसम अच्छा है जी, खुशगवार है। एक टॉपिक है जी, कल बल्कि आज ये रात गुजरी है, इसमें ही तकरीबन ये प्रॉब्लम सामने आई है। एक दोस्त थे, उनके पास बकरा था जी 4 माह का। 4 माह उसकी एज थी। अच्छा वाला रात तकरीबन 10 बजे खड़ा खा पी रहा था। वो भाई पास ही थे उसके बकरे के, उनके सामने वो यकदम खड़ा खड़ा गिरता है। वो उठाते हैं, फिर गिरता है और वो चीखता है जी बार बार, बड़ी तेज़ आवाज़ से, ऊंची आवाज़ के साथ वो चीखता है और गिरता है। टांगें उसकी मुड़ जाती हैं, गर्दन वो पीछे की जानब टेढ़ी कर लेता है। वो भाई शोर शराबा करते हैं, अपने भाइयों को जो उनके पास थे उनको जगाते हैं, जो कि लेटे छेटे थे, कि ये देखें बकरे को क्या हो गया है, इसको छुरी उठाएं, इसको हाथ कर लें, छुरी फेर देते हैं। अब इस तरह की कंडीशन में असल में उसे हुआ क्या था और हमें क्या करना है, ये मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि ये जानवर जो हमने रखे हुए हैं इनमें अगर किसी भी तरह का मसला आए, मेरी कोशिश होती है कि वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूं और फिर उसका सलूशन हमने फौरी तौर पे क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है। तो इतने में मुझे कॉल करते हैं, मैं वहाँ पे जाता हूँ, उसकी कंडीशन देखते हैं। तो उस बकरे को बेसिकली जो है स्टोमिक ब्लॉक, अफारा जिसे हम कहते हैं, पेट में गैस जो है वो फिल हुई, इस वजह से वो इस कंडीशन में पहुंच गया था। आप देख लें, बात ये छोटी सी है और इसके असरात कितने हैं। यानी अगर मैदा ब्लॉक हो जाए, रुक जाए, गैस फिल हो जाए, भर जाए पेट में, तो जो सारी वेन्स हैं बॉडी की उनमें भी वो गैस चली जाती है और नतीजतन ऐसी कंडीशन में अक्सर औकात कुछ परसेंटेज जानवरों की जो है वो मर भी जाते हैं। तो बहरहाल हमने फौरी तौर पे क्या करना है जी, जो हमने रात उसके साथ ट्रीटमेंट किया, तकरीबन आधा पौना घंटा हमने उसकी केयर की, अंडर ऑब्जर्वेशन उसे रखा, उसके बाद जाके वो खड़ा हुआ। सबसे पहले तो आपने कोई भी मैदे का जो सिरप है, जो अच्छा सिरप है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तेज़ करता है फौरी तौर पे, वो पिलाना है। तो कॉलिक जो है दी बेस्ट सोल्यूशन है ऐसी सूरत हाल में। तो 4 माह का था, उसको हमने कॉलिक जो है वो इस कंडीशन में 20 से 25 सीसी फौरी तौर पे हमने पिला दिया। 20 सीसी जो है कॉलिक पिलाया, और सरसों का ऑयल जो है वो भी उसे 15 से 20 सीसी, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी छोटा चम्मच खाने वाला जो है वो उसमें ऐड किया, थोड़ा सा पानी और वो मीठा सोडा, यानी सरसों का ऑयल, पानी, मीठा सोडा, इनको ऐड करके सोल्यूशन बना के वो भी उसको पिलाया। तो इसके बावजूद जो है उसकी पेन कम ना हुई। वो उठने की कोशिश करता था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। टांगें उसकी नीचे से, ये जो जगह है ये वाली, ये नीचे यहाँ से मुड़ी हुई थी, जैसे कह लें कि टांगें बिल्कुल ही किसी माजूर जानवर की जैसे फालज ज़दा हो, इस तरीके से, यानी वो पाँव नीचे नहीं लगा पा रहा था। ये सूरत हाल थी उसकी। तो फिर मैंने जो है उसकी मेंगनों वाली जगह पे भी ऑयल, सरसों का जो है 10 सीसी वो भी डाला, ताकि ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि उसे उसका जो मेंगन वगैरह है स्टॉप हुई होती है, रुकी हुई होती है, निकलती नहीं। तो खुश्क हुई होती है सारी चीज़ें गैस की वजह से। तो वो डाला ताकि कोई इसे अफाका हो इससे जो है। तो ये सारा करने के बाद वो थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ, यानी उसने बैठना शुरू कर दिया सीधा होके। पहले वो बिल्कुल गर्दन गिरा के गिर रहा था नीचे। यानी ये 10 से 15 मिनट हमें इस प्रोसेस में लगे, और साथ मैंने वहाँ पे दस्तयाब था उस टाइम हमारे पास MEY कॉम, वो भी उसे 5 सीसी लगा दिया। 5 सीसी MEY कॉम भी उसको इंजेक्ट किया। तो ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद हमने उसका इंतज़ार किया चंद मिनट, 10 से 15 मिनट में वो थोड़ा स्टेबल हुआ, यानी उसका जो पेट कसा हुआ था, गैस से जो भरा हुआ था, वो थोड़ी बहुत रिलीज़ हुई और वो सीधा होके बैठा। अब अगला जो क्वेश्चन था मेरे माइंड में ये आया, मैंने भाई से पूछा कि आया कि इसने पेशाब किया है, छोटा पेशाब जो यूरिन जो है इसने पास किया है। तो उन्होंने कहा जी मैंने अब इस तरह की कंडीशन तो देखी नहीं, ये तो अच्छा भला था, अभी 15 मिनट पहले भी ये खा पी रहा था, मैं पास खड़ा था, ये तो यकदम हुआ है, ऐसी सूरत हाल का नहीं पता। तो आप दोस्तों के साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में हम स्टोमिक को ट्रीट तो कर रहे होते हैं, लेकिन पेशाब भी बंद हो जाता है जानवर का। ये यूरिन पास कर रही है बकरी, तो ऐसी सूरत हाल में यूरिन भी स्टॉप हो जाता है। तो हमें मैदे के साथ साथ
ऐसा इंजेक्शन भी लगाना होता है जानवर को ताकि वो यूरिन पास कर ले फौरी तौर पे। तो ऐसे इंजेक्शन मौजूद हैं। मैं जो यूज़ करता होता हूँ ड्यूराटिक है, तो वो हमने उसको लगाया रात जो है गाँव में जो डिस्पेंसर वगैरह बैठे हुए होते हैं उनसे वो पेशाब आवर इंजेक्शन मंगवा के उसको वो लगा दिया। तो उसके तकरीबन 5, 7, 10 मिनट बाद उसने पेशाब किया और उसकी कंडीशन जो है वो पहले से काफ़ी संभल गई। वो खुद जो है उठ के खड़ा हो गया। ये सूरत हाल उसकी हो गई। तो आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है, हमने हर हवाले से जानवर को देखना है। सिर्फ यही नहीं है कि हम उसके पेट को देखते रहें कि यहाँ पे गैस है या ये मेंगन नहीं कर रहा, हमने उसको पेशाब आवर इंजेक्शन भी लगाना है। तो ड्यूराटिक जो है ये जानवरों का इंजेक्शन है, ये मिल जाता है। ये 1 सीसी आप जानवर को लगा दें, वो फौरी तौर पर विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो पेशाब कर देता है। अगर जैसे हमारे पास रात मौजूद नहीं था, तो कोई भी इंसानी पेशाब आवर दवाई जो है वो लें और जानवर को जो है वो पिला दें। तो उस दवाई के पिलाने से विद इन फ्यू मिनट जो है वो जानवर पेशाब करेंगे और उनकी कंडीशन जो है वो पहले से इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो अब ये होता क्यों है जी, ऐसी सूरत हाल बनती क्यों है, हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर तो हम डेली बेसिस के ऊपर कोई भी जो डाइजेशन पाउडर है, हाजमे वाली कोई भी चीज़ जानवर को देते रहें और साथ ऑयल का यूज़ करते रहें, तो बड़ी हद तक ऐसी सूरत हाल आती ही नहीं। यानी जानवर जो है वो अंदरूनी तौर पर फिट रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है उस जानवर को ये कंडीशन बनती है जो अंदर से ड्राई हो, जिसको ऑयल घी वगैरह का इस्तेमाल रेगुलरली ना किया जा रहा हो, और या फिर वो खुराक जो है ख़ास तौर पे जैसे गंदम चल रही है, उसे भी यही बताया जा रहा था कि इसने गंदम खाई है थोड़ी देर पहले, तो उससे भी ये होता है कि वो खुश खा रहे होते हैं, या वो नई जो जानवर खाना शुरू करे और ज़्यादा खा ले, उसके बाद पानी शानी पी ले, उससे भी ये सूरत हाल हो जाती है। जो रूटीन में जानवर खा रहे हैं उनको कोई मसला नहीं बनता। तो लिहाजा रूटीन के अंदर अपने जानवरों को ऑयली चीज़ें जो हैं इनका यूज़ करवाएं। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा करवा दिया उसके बाद भूल ही जाएं कि कब करवानी है। रेगुलरली डेली आप नहीं भी करते हैं तो 2-3 दिन बाद लाजमी तौर पे ऑयल का इस्तेमाल अपने जानवरों को करवाएं। इससे उनकी जो अंदरूनी बॉडी है, इंटरनल सिस्टम जो है बॉडी का, वो तर रहता है और इफ़ेक्टिव रहता है। अपने वर्क के लिहाज से जो काम उसने करना है वो अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। और वैसे एहतियातन ये जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं, जो मेडिसिन मैंने बताई हैं, इनको अपने पास रखें। खुदा ना खास्ता अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पर हमारे पास मेडिसिन मौजूद हो ताकि हम अपनी कीमती जानवरों को बचा सकें, मरने से बचा सकें। तो इसके लिए हमारे पास कॉलिक या डकार के नाम से जानवरों का सिरप भी मिलता है। ये कॉलिक तो इंसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है, इंसानों का सिरप है। यानी कोई भी मैदे का सिरप अच्छा जो है, जो फौरी तौर पे रिएक्ट करे, वो होना चाहिए। मीठा सोडा आपके पास मौजूद हो, सरसों का ऑयल हो, और पेशाब आवर इंजेक्शन ड्यूराटिक या कोई भी और, लाजमी नहीं है कि आपने यही लेना, कोई भी पेशाब आवर इंजेक्शन है ये भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये एमरजेंसी कंडीशन के लिए। और ताकत की कोई भी इंजेक्शन, MEY काम है, AD3 है, B12 है, न्यूरोबान है, कोई भी ये भी इंजेक्शन आपके पास मौजूद है। न्यूरोबान ले लें, वो एम्प्यूल की शक्ल में मिल जाता है, यानी एक ही दफ़ा वो लगता है। वो 2-4 अपने पास रख लें ताकि अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो हम फौरी तौर पर अपने जानवरों को ट्रीट कर सकें और किसी भी नुकसान वाली कंडीशन से अपने जानवरों को बचा सकें। ये ना हो कि हमारे पास रात को इस तरह का मसला दरपेश हो, जैसे भाई को रात आया, हमें आया, हमने उसको ट्रीट किया तो उसमें हमें कुछ दुश्वारी हुई। यानी हमें अगर उस टाइम गांव का जो डिस्पेंसर है, गांव के जो डॉक्टर बैठे होते हैं वो मौजूद ना होते तो हमें बहुत सी अद्वियात ना मिलती। कॉलिक भी हमने वहाँ से परचेज़ किया और पेशाब आवर इंजेक्शन भी हमने उनसे लिया। तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हमने ये काम करना है तो ये हमारे पास मौजूद होनी चाहिए ताकि हमें किसी भी वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो हम उठा के इस्तेमाल करें। तो ये एक कह लें कि बड़ी कीमती वीडियो थी जो कि बनाना ज़रूरी थी। मैंने समझा कि ताकि जो नए शौकीन हैं ख़ास तौर पर वो इस वीडियो से सीखें और सीख के ये जो बातें, जो दुश्वारियां हमें आ रही हैं, वो अगर उनके साथ पेश आएँ तो उनके पास पहले से उनके माइंड में, उनके इल्म में हो कि हमने इसको कैसे ट्रीट करना है। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।